मूवी की शुरुआत में कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो राइफल्स और पिचफॉक्स के साथ कुछ ढूंढ रहे हैं। फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और हमें विस्पर करती हुई आवाजें सुनाई देती हैं जो पूछती हैं, क्या तुम अपनी बहन से प्यार करते हो? अगर तुमने जरा भी आवाज की तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। अब ये सब एक सपना है जो पॉल एजकॉम देख रहा है। वो एक रिटायर्ड ओल्ड आदमी है और वो लुजियाना नर्सिंग होम में रहता है। ब्रेकफास्ट के दौरान वो 2 ब्रेड के पीस मांगता है। ब्रेड देने वाला उसके लिए चिंतित है क्योंकि वो अक्सर पहाड़ी पर जाता है। वो पॉल से पहाड़ी पर चढ़ने का कारण पूछता है तो पॉल कहता है उसको वॉक करना बहुत ही पसंद है। पॉल अपनी ब्रेड लेकर जल्दी से पहाड़ी की तरफ चला जाता है। फिर वो एक हुडन घर के पास पहुंचता है और वहां उसकी खिड़की से अंदर झांकता है। दोपहर में पॉल और बाकी के बुजुर्ग क्लासिक म्यूजिकल टॉप हैट देखते हैं जिसमें फ्रेड एस्टायर एक गाना गाता है जिसका नाम है चीक टू चीक, और ये देखकर पॉल भावुक हो जाता है। उसके साथ ही एनले उसके लिए चिंतित होती है और वो दोनों दूसरे कमरे में चले जाते हैं। पॉल उसको अपनी स्टोरी बताता है जिसके बारे में पिछले 60 साल से कोई भी बात नहीं हुई है। पॉल उसे समझाता है कि मूवी देखकर कैसे उसको 1935 में हुई घटनाएं याद आ गई हैं, जब वो कोल्ड माउंटेन पेनिटरी की डेथ रो में एक ऑफिसर था। उसको वहाँ ई ब्लॉक दिया गया था जिसका निकनेम था ग्रीन माइल क्योंकि उस फ्लोर का कलर फेडेड नींबू जैसा था। 1935 में कैदियों को कोल्ड माउंटेन पेनिटरी में काम पर लगाया गया था। तभी वहाँ पर एक प्रिजनर ट्रक आता है जिसमें एक डेथ रो प्रिजनर था। फिर हम 44 साल के प्रोटैगनिस्ट यंग पॉल एजकॉम से मिलते हैं जो अपने यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से टॉयलेट करते समय दर्द में होता है। पॉल वहाँ पर एक सुपरवाइजर है। पॉल और उसके साथ ही मिलकर नए प्रिजनर के स्वागत की तैयारी करते हैं। प्रिजनर ट्रक से उतरता है और पर्सी के साथ वहाँ से चलता है। पर्सी एक बिल्कुल ही निर्दयी और घमंडी ऑफिसर है। वॉक करते हुए पर्सी चिल्लाता है डेड मैन वॉकिंग, जिसको सुन के पॉल उदास हो जाता है। जैसे ही वो नया प्रिजनर ब्लॉक में आता है तो ऑफिसर्स और बाकी प्रिजनर्स जिनका नाम डेल और बिटरबक है उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो प्रिजनर दिखने में बहुत ही बड़ा विशाल है। पर जब पॉल उसके चेहरे की तरफ देखता है तो वो नोटिस करता है कि उसके एक्सप्रेशन बहुत ही मासूम है। पर्सी उसकी छाती में मारकर उसको सेल में डालने का ऑर्डर देता है। फिर पॉल पर्सी को वहाँ से निकल के बाकी ऑफिसर की मदद करने का ऑर्डर देता है। डेल पर्सी पे हंसता है जिस पे पर्सी डेल के हाथ पे मारता है और उसको गाली देता है, और ये देखकर पॉल पर्सी को गुस्सा करता है और ब्लॉक से बाहर जाने का ऑर्डर देता है। फिर पॉल प्रिजनर की फाइल पढ़ता है और उसे पता चलता है कि उसका नाम जॉन कॉफी है। पॉल जॉन को कोवर्कर से मिलाता है जस्ट इन केस उसे कभी मदद चाहिए हो इसलिए। उसके जाने से पहले जॉन बहुत ही प्यार से पॉल से बोलता है कि उसके रूम के लाइट्स बंद मत करना क्योंकि उसको अंधेरे से बहुत डर लगता है। पॉल उसे बताता है कि वो हमेशा कॉरिडोर्स पर कुछ लाइट्स को सारी रात जलने देते हैं। फिर जॉन पॉल से हाथ मिलाता है। जैसे ही सेल का दरवाजा बंद होता है जॉन उदास दिखाई देता है और पॉल से बोलता है कि आई कांट हेल्प इट, और उसे खोलने की कोशिश करता है पर देर हो चुकी है। ऑफिसर्स ऑफिस लौटते हैं और वो सोचते हैं कि इस बार उनके हाथ कोई मूर्ख आदमी लग गया है। तभी हैरी बोलता है कि मूर्ख हो या कोई और, वो फ्राई होना डिजर्व करता है और पॉल को जॉन की फाइल देता है। फिर पॉल फाइल पढ़ने लग जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जिसमें एक के बाद एक सीरीज में इवेंट्स होते हुए दिखाई देते हैं जिसमें जॉन को डेथ सेंटेंस मिलता है। लुजियाना के किसी गांव में एक परिवार बहुत ज्यादा भावुक है क्योंकि उनकी 2 बेटियां लापता हैं। उनका पिता, पड़ोसी और ऑफिसर्स उन लड़कियों को ढूंढते हैं। जब पिता को खून से लथपथ डॉल मिलती है तो अचानक से उन्हें एक आदमी की चिल्लाने की आवाज आती है। वो वहाँ जाते हैं तो उसे रोता हुआ पाते हैं और पता चलता है कि वो आदमी जॉन है और वो दोनों लड़कियां खून में कवर्ड हैं। वो लोग जॉन के पास जाते हैं और उन लड़कियों का पिता जॉन को बहुत मारता है। जॉन एक ऑफिसर को बताता है कि वो कुछ नहीं कर पाया और इससे पहले कि वो कुछ करता काफी देर हो चुकी थी। फिर एक ऑफिसर शॉटगन को जॉन की गर्दन पे रख के उसे बताता है कि वो मर्डर के जुर्म में अरेस्ट है। पॉल फाइल्स पढ़ना खत्म करने वाला होता है कि उसका बॉस जिसका नाम है मोरेस वहाँ आता है। वो पॉल को बताता है कि उसे 20 मिनट पहले स्टेट कैपिटल से गुस्से भरी कॉल आई थी और वो पॉल से पूछता है कि उसने पर्सी को ब्लॉक से बाहर भेजा था क्या। पॉल हाँ बोलता है। हल उसे बताता है कि पर्सी गवर्नर की बीवी का नेफ्यू है, पर पॉल उसे बताता है कि उस मतलबी और बेवकूफ पर्सी ने डेल के हाथ पर मारा था और वो ये भी बोलता है कि अगर पर्सी वहाँ रहा तो वो प्रिजनर को चोट पहुंचाएगा। हल पॉल को पेशेंस रखने को बोलता है, ये जानते हुए कि शायद पर्सी जल्दी नौकरी छोड़ दे क्योंकि वो ब्रायरेज मेंटल हॉस्पिटल में अच्छी सैलरी वाली जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। पॉल सोचता है कि जब पर्सी के इतने अच्छे कनेक्शन है अच्छी जॉब पाने के तो वो अभी तक यहाँ क्या कर रहा है। वो सोचता है कि शायद पर्सी को किसी को एग्जीक्यूट करने का मौका चाहिए। फिर हल उसे पर्सी को एक मौका देने को बोलता है और बोलता है कि शायद एक बार सेटिस्फाई होने के बाद वो जॉब छोड़ दे, और उस दौरान हल पॉल को पेशेंट रहने को बोलता है। पॉल घर जाके जो सब प्रिजन में हुआ वो अपनी बीवी को बताता है और साथ में अपने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में भी बताता है। वो अपनी बीवी को अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पाता पर जैन उसकी हालत को एक्सेप्ट करके उसको कंफर्ट करती है। अगला दिन जब पॉल और डीन मिलकर इलेक्ट्रिक चेयर साफ करते हैं तो उन्हें कॉरिडोर में ब्रूट की हंसने की आवाज आती है। ब्रूट उन्हें बुलाता है और एक चूहा दिखाता है जो एक आइसोलेशन सेल से निकलता है। वो चूहा बड़ा ही फ्रेंडली दिखाई देता है जिसे इंसानों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता।
फिर ब्रूट उस चूहे को एक बिस्किट का टुकड़ा खिला देता है और वो चूहा वापस आइसोलेशन सेल में चला जाता है। पॉल एक ऑफिसर को उस चूहे को पकड़ने को बोलता है क्योंकि उसे चिंता होती है कि वो चूहा दीवार में छेद न कर दे। वो कमरा वेयर हाउस में बदल चुका था, इसीलिए वो सब सामान बाहर निकालते हैं, पर बदकिस्मती से उन्हें चूहा कहीं नहीं मिलता। अगले दिन जब पर्सी बाल कॉम कर रहा होता है तो अचानक से वो चूहा उसके पीछे दिखाई देता है। वो उसको देख के बहुत इरिटेट होता है और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन चूहा वहाँ से फटाफट आइसोलेशन सेल में छुप जाता है और पर्सी आइसोलेशन सेल का दरवाजा खोलता है और चूहे को ढूंढने की कोशिश में सब सामान बाहर निकाल देता है। और पॉल और ब्रूट आके देखते हैं कि पर्सी क्या कर रहा है। वो उसे कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता है कुछ नहीं मिलेगा। जब पर्सी को चूहा नहीं मिलता तो पॉल उससे बोलता है कि यहाँ पे इतना शोर न मचाए क्योंकि उनका काम प्रिजनर्स के लिए पीस बनाना है। पर्सी उसकी बात से सहमत नहीं होता और उसको अपने बड़े बड़े लिंक से धमकाने की कोशिश करता है। अब ये सुनकर ब्रूट को गुस्सा आता है और वो पर्सी को किनारे में लेके जाके पकड़ता है, लेकिन पॉल उसको रोकता है और ब्रूट पर्सी को धमकाता है कि वो उसके कनेक्शन के बारे में जानते हैं, पर अगर उसने दोबारा किसी को धमकाने की कोशिश की तो वो उसको मार देंगे। अगले दिन पॉल और बाकी ऑफिसर बिटरबग की एग्जीक्यूशन के लिए रिहर्सल करवाते हैं। वो एक एसिमुलेशन प्रिजनर जिसका नाम टॉट है उसे रिहर्सल में भाग लेने को बोलते हैं। उस रात बिटरबग के बालों का ऊपर का हिस्सा शेव करवा दिया जाता है और वो अपने एग्जीक्यूशन के लिए बहुत ही नर्वस लगता है और अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे टाइम की बातें करता है। पॉल उसे शांत करने की कोशिश करता है। फिर बिटरबग को इलेक्ट्रिक चेयर पे ले जाया जाता है और ब्रूट उसके सर पर एक वेट स्पंज रखता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी सीधे उसके दिमाग में जाए और उसको मरने में कम टाइम लगे। अब 10 बज गए हैं। ब्रूट ऑफिसर को ऑर्डर देता है कि वो इलेक्ट्रिक लीवर को उठाएं। उससे बिटरबग की बॉडी फ्राई होती है और वो अपने सब जुर्मों की सजा भुगतता है। दूसरी तरफ पर्सी उसे एक छोटे से कमरे से देखता है। जब एग्जीक्यूशन खत्म होती है तो पर्सी बिटरबग की बॉडी से बात करता है और उससे नर्क से चिट्ठी भेजने को बोलता है। ब्रूट उससे गुस्सा करता है पर पर्सी सोचता है कि वो सही चीज कर रहा था। पॉल फिर रिवील करता है कि उसे पर्सी की ब्रायर जेरूसलम में जॉब एप्लीकेशन का पता चला है और पर्सी इस बात को एडमिट करता है और वादा करता है कि वो वहां से चला जाएगा अगर उसे बस एक बार ब्रूट की पोजीशन लेने का मौका मिल जाए। पॉल सोचता है कि अगर इस चीज से पर्सी का एटीट्यूड बदल जाएगा तो वो पर्सी की विश जरूर पूरी करेगा। अब अगली सुबह जब पॉल अपने डेस्क पे है तो उसे एक प्रिजनर की जोर से हंसने की आवाज आती है। पॉल जाके चेक करता है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है तो वो दूसरे ऑफिसर को चेक करने को बोलता है। ऐसे पता चलता है कि डेल उस चूहे का दोस्त है। डेल इतना खुश है कि चूहा उसके सेल में आया है और उसने चूहे का नाम मिस्टर जिंगल्स रखा है और वो उसको सारी चीजें सिखाता है। पर्सी भी ये देखने आता है पर अब वो बच्चा बनने की कोशिश कर रहा है और वो चूहे के लिए शिकार का डब्बा ढूंढने का सोचता है। उस दोपहर हल पॉल को बुलाता है और बताता है कि एक नया प्रिजनर विलियम वहाँ आएगा। उसे प्रॉब्लम चाइल्ड नाम से अक्सर बुलाया जाता है और उसकी लेफ्ट आर्म पे बिली द किड टैटू भी है। उसे 3 लोगों के कत्ल करने के जुर्म में डेथ सेंटेंस मिली है जिसमें से एक प्रेग्नेंट महिला भी थी। हल बहुत ही उदास लगता है और जल्दी पॉल को बताता है कि उसकी बीवी के दिमाग में ट्यूमर है और डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही डीप है और हल अपनी बीवी को नहीं बता पा रहा है कि वो कुछ ही टाइम में मरने वाली है। अब रात में पॉल सुसु जाने के लिए उठता है पर इन्फेक्शन के कारण उसको बहुत ही दर्द होता है। वो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फिर पॉल लकड़ियों के ढेर के पास सुसु करके दर्द में लंगड़ाता है और अगली सुबह पॉल अपने बीवी को बोलता है कि उसकी इन्फेक्शन बिगड़ती जा रही है और इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाएगा। फिर हम विलियम से मिलते हैं। उसने बहुत ही ड्रग्स ले रखी होती है। हैरी, डीन और पर्सी उसको लेने आते हैं। पर्सी उसे हेल रेजर बुला के उसकी इंसल्ट करता है और बोलता है कि उसको इलेक्ट्रिक चेयर पे फ्राई करा जाएगा। दूसरी तरफ पॉल ग्रीन माइल के कॉरिडोर में उनके आने का इंतजार कर रहा है। अब जॉन जो सलाखों के पीछे है उसको सावधान रहने को बोलता है। जैसे ही वो आते हैं तो अचानक से विलियम पर्सी के मुंह में कोनी मारता है और अपने हैंडकफ की मदद से डीन का गला घोंटता है। पॉल भाग के डीन की मदद करने की कोशिश करता है पर विलियम उसके मेन पॉइंट पे मार देता है और पॉल उठ के अपनी गन उसकी तरफ पॉइंट करता है पर उसमें शूट करने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि डीन विलियम के बहुत ही ज्यादा नजदीक खड़ा है और पॉल पर्सी को विलियम को शूट करने की ऑर्डर देता है पर वो वहाँ एक टक खड़ा रहता है। खुशकिस्मती से वहाँ ब्रूट आके विलियम के सर में मार के उसको सुला देता है। जब वो विलियम को उसके सेल में डाल देते हैं तो पॉल पर्सी और ब्रूट को घायल ऑफिसर को इन्फर्मरी लेके जाके वार्डन को रिपोर्ट करने का ऑर्डर देते हैं। फिर पॉल दर्द में लंगड़ाता है और जमीन पे कोलैप्स हो जाता है। फिर ये देखकर जॉन उसे अपने सेल के आसपास आने को बोलता है। फिर वो एकदम से पॉल को पकड़ता है और उसकी मेन जगह को स्क्वीज करता है। डेल ये देख लेता है और मदद के लिए पुकारता है पर किसी ऑफिसर को उसकी आवाज नहीं सुनती। फिर वो अचानक से खामोश हो जाता है क्योंकि एकदम से जॉन के सेल की लाइट बहुत ही ब्राइट हो जाती है और फिर एक्सप्लोड हो जाती है। जॉन पॉल को छोड़ देता है। फिर वो खांसता है और उसके मुंह से एशेस निकलते हैं जो हवा में आके गायब हो जाती हैं और पॉल उससे पूछता है कि उसने उसके साथ क्या किया है। जॉन बोलता है कि वो बस मदद करना चाहता था और अब वो थक गया है। पॉल बड़ा ही कंफ्यूज है और वो जानना चाहता है कि जॉन ने उसके साथ किया क्या है। फिर वो वॉशरूम में जाता है और वो बिल्कुल ही हैरान हो जाता है क्योंकि अचानक से उसका इन्फेक्शन बिल्कुल ही गायब हो गया और वो बिना दर्द के सुसु कर सकता है। फिर जब वो घर आता है तो बड़े ही मजे करता है। वो अपनी बीवी को बताता है कि वो डॉक्टर के पास नहीं गया और जॉन ने उसकी इन्फेक्शन ठीक कर दी है।
फिर पॉल ब्रूट को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि वो छुट्टी लेना चाहता है, वो जॉन का एहसान उतारना चाहता है उसकी मदद करके। फिर वो जॉन के पुराने लॉयर जिसका नाम हैमर स्मिथ है उससे मिलता है। पॉल बीच में इंटरवेन करता है और बोलता है कि वो जॉन का रिट्रायल कर सकते हैं क्योंकि उसे लगता है कि जॉन खूनी नहीं है। हैमर स्मिथ पॉल की बात समझ जाता है पर वो पॉल का दिमाग खोलने की कोशिश करता है एक बात बता के। एक बार जब उनके कुत्ते ने उसके बेटे की आंख पर बिना किसी रीजन के अटैक किया था, जब उन्हें लगता था कि उनका कुत्ता बहुत ही अच्छा है, पर फिर भी उसने अपने कुत्ते को गोली मार के मार दिया। फिर वो बोलता है कि वो डॉग सेम जॉन जैसा है। पॉल जॉन को अच्छा समझ सकता है और उन लड़कियों को अनलकी, पर वो मर्डर ही रहेंगी। अगले दिन शुक्रिया के तौर पर पॉल जॉन को उसकी बीवी के कॉर्न ब्रेड देता है। जॉन खुश होता है और वो डेल और मिस्टर जिंगल्स के साथ ब्रेड को शेयर करता है। फिर विलियम उम्मीद करता है कि जॉन उसके साथ भी ब्रेड को शेयर करेगा, पर जॉन बाकी खुद के पास रख लेता है। अब लंबी कहानी को शॉर्ट में बताऊं तो विलियम बहुत ही पागल हो रहा होता है। वो ऑफिसर्स के साथ बड़ा ही रूड बिहेव करता है, जैसे कि पॉल पे थूकना, हैरी पे सुसु करना और ब्रूटस के मुंह पर अपना खाना थूकना। और विलियम पर्सी को सलाखों के पीछे पकड़ के उसका गला घोटने की कोशिश करता है और उसके मेन पॉइंट को भी पकड़ लेता है और पर्सी रोता है। डेल पर्सी पे हंसता है जिससे पर्सी को और गुस्सा आता है और उसके लिए नाराजगी बढ़ जाती है। अब सजा के तौर पर विलियम को आइसोलेशन सेल में डाल दिया जाता है। अगले दिन डेल को उसके एग्जीक्यूशन का टाइम बताया जाता है। डेल ऑफिसर से उसके चूहे का ध्यान रखने को बोलता है। डेल को खुश करने के लिए पॉल और ब्रूटस बोलते हैं कि चूहे को सर्कस में ले जाया जाएगा। फिर जैसे मिस्टर जिंगल्स यानी कि चूहा बाहर निकलता है तो पर्सी उसके ऊपर पैर रख देता है। अब ये देखकर डेल बड़ा ही उदास होता है कि उसका साथी मर गया। तभी जॉन पॉल से मिस्टर जिंगल्स को उसके हाथ में रखने को बोलता है। जॉन अपने हाथों से फूंक मारता है और फिर उसके हाथ में ब्राइट होने लगते हैं। वो खांसता है और उसके मुंह से आशीष बाहर आती है और तभी देखते हैं कि मिस्टर जिंगल्स बिल्कुल ठीक हो गए हैं और वो डेल के पास लौटता है। ऑफिसर से देख के बड़े ही सरप्राइज हो जाते हैं। फिर पॉल और ब्रूट पर्सी के पास आके उसे इलेक्ट्रिक चेयर में धमकाते हैं। पॉल उसे बोलता है कि वो उसे डेल की एग्जीक्यूशन करने देगा, पर उसे अगले दिन यहाँ से जाना होगा और पर्सी मान जाता है। अब एक बारिश की रात डेल की एग्जीक्यूशन का टाइम आता है। इससे पहले वो एग्जीक्यूटिंग रूम में जाते वो मिस्टर जिंगल्स को जॉन के पास छोड़ देते हैं और डेल उन्हें बताता है कि वे अच्छे लोग हैं और विश करता है कि वो उनसे कहीं और मिले। जब डेल इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठता है तो पर्सी उसको गाली देता है और उसको चिढ़ाने के लिए बोलता है वो उसके चूहे को सर्कस में नहीं ले जाएगा क्योंकि ये सब एक फेरी टेल में होता है। अब इससे भी बुरा यह है कि पर्सी ने जानबूझ के स्पंज को पानी में नहीं डाला जो डेल के सर पर रखने वाले हैं। पॉल को इस बात का एहसास होता है जब उसे जमीन पर कोई पानी की बूंद नहीं दिखती। पॉल एग्जीक्यूशन को रोकना चाहता है पर पर्सी जल्दी से ऑर्डर दे देता है और डेल दर्द में तड़पने लगता है क्योंकि उसको एकदम से मौत तो होती नहीं। जॉन डेल की सफरिंग की एनर्जी महसूस करता है जब तक वो मिस्टर जिंगल्स को अपने हाथ में छोड़ नहीं देता और मिस्टर जिंगल्स आइसोलेशन सेल में भाग जाता है। अब गैस ये सब देखकर डर जाते हैं और उस जगह से भागने की कोशिश करते हैं। ब्रूट पॉल को पावर प्लांट बंद करने को बोलता है पर पॉल मना कर देता है क्योंकि ऐसा करने पे डेल और ज्यादा सफर करेगा। अब पर्सी डेल को जिंदा जलता देख अपना मुंह मोड़ लेता है पर पॉल उसको डेल को देखने के लिए फोर्स करता है क्योंकि ये उसी ने डेल के साथ किया है। एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद पर्सी बोलता है कि उसे पता नहीं था कि स्पंज गीला होना चाहिए और ब्रूट उसके फेस पे स्मैक मारता है। हल गुस्से में आता है और जो हुआ उसकी शिकायत करता है। पॉल बोलता है ये सब पर्सी ने किया और वो हल को पर्सी के ये सब होने के बाद ब्रैरेज जाने के वादे के बारे में बताता है। फिर पॉल अपने ब्लॉग में जाता है जहां जॉन उसको बताता है कि उसने डेल की सारी पेन महसूस की और उसके जरिए मिस्टर जिंगल्स ने भी महसूस की। अब अगले दिन पॉल और जैन हल के घर जाते हैं उसकी बीवी को देखने। हल पॉल को बताता है कि उसकी बीवी की हालत और खराब होती जा रही है और अब वो पहले जैसी नहीं है। वो बहुत ही स्वेयर करती है और शॉक में रहती है। बाद में उस रात पॉल जैन को बताता है कि वो चाहता है कि उसके को-वर्कर्स उसके घर में खाना खाने आए और वो हल की बीवी की मदद करने की प्लानिंग करता है। अब अगले दिन पॉल जॉन के मिस्टर जिंगल्स को ठीक करने पर सभी के ओपिनियन मांगता है। पॉल बहुत ही श्योर है कि जॉन एक बुरा आदमी नहीं है क्योंकि गॉड मिरेकल्स करने की ताकत बुरे लोगों में नहीं होती। पॉल ये भी बताता है कि उसकी इन्फेक्शन भी जॉन ने ठीक की है। फिर पॉल बोलता है कि वो जॉन को हल के घर ले जाएंगे हल की बीवी की बीमारी को ठीक करने के लिए। वो लोग इस बात से सहमत नहीं होते क्योंकि एक प्रिजन को प्रिजनर से बाहर लाते वक्त पकड़े जाने की संभावना होती है, पर पॉल उन्हें मिशन करना पॉसिबल बताता है सारे रिस्क को मिनिमाइज करके और वो सब मान जाते हैं। उनके मिशन के बारे में विलियम और पर्सी को ना पता लगे इसीलिए पॉल विलियम को नींद की गोली दे देता है। फिर वो पर्सी को भी आइसोलेशन सेल में बंद कर देते हैं। फिर जॉन को उसके सेल से बाहर निकाला जाता है पर जैसे ही वो द ग्रीन माइल से जाने वाला होता है हाफ ड्रंक विलियम जॉन का हाथ पकड़ लेता है जिस कारण जॉन को विलियम द्वारा किए गए सारे जुर्म दिखाई देते हैं। अब ये देखकर पॉल जॉन से विलियम का हाथ हटाता है और जल्दी से जॉन को ग्रीन माइल से बाहर लेके जाता है। फिर जॉन को एक ट्रक में डाल के हल के घर ले जाया जाता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो पहले तो हल उन्हें मना कर देता है पर उसको मनाने के बाद जॉन को हल के घर में आने की परमिशन मिल जाती है। अब हल की बीवी को मरता देख जॉन जल्दी से उसको ठीक करने जाता है। वो हल की बीवी के मुंह में फूंक मारता है और हल का घर पूरा शेक करने लग जाता है। अब अचानक से हल की बीवी के मुंह में ग्लो होता है और जब ये सब खत्म होता है तो जॉन बहुत थक गया होता है और वो इस बार कफ करने की जगह चोक कर रहा होता है और उसके मुंह से आशीष बाहर नहीं आती।
हल्की बीबी जॉन को अपना नेकलेस देकर शुक्रिया अदा करती है। फिर वो जॉन को द ग्रीन माइल वापस लेके जाते हैं और पर्सी को आइसोलेशन सेल से बाहर निकाला जाता है। पर जब वो जॉन के सेल के बाहर आता है तो अचानक से जॉन सारी एशेज उसके मुंह में फेंक देता है। पर्सी का विजन बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और वो विलियम के सेल में जाके उसको गन से मार देता है। अब ऑफिसर पर्सी को नीचे लेके जाते हैं और उसके मुंह से एशेज बाहर आती है। पॉल जो इस सबसे हैरान है वो जॉन से पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया, तो जॉन बताता है कि वो बस जो उन्होंने किया है उसकी सजा उन्हें देना चाहता था। जॉन फिर पॉल को उसका हाथ पकड़ के अपने केस की सच्चाई दिखाने को बोलता है। फिर पॉल विलियम को एक घर पेंट करते हुए देख एक परिवार उस पर भरोसा करता था और उसे उसके काम के पैसे मिलते थे, पर उसने उनकी बेटियों को कत्ल कर दिया। अब ऐसे पता चलता है कि उन लड़कियों का किलर जॉन नहीं विलियम था। पॉल जॉन से अपना हाथ दूर करता है क्योंकि वो और नहीं देख पाता। इंसिडेंट के बाद पुलिस सीन को इन्वेस्टिगेट करने आती है। पर्सी अभी भी ब्लैंक है और उसे ब्रायरेज असलम में रिहेबिलिटेशन के लिए लाया जाता है। उस रात पॉल सब कुछ जैन को बताता है और जॉन के केस के लिए चिंतित होता है क्योंकि वो मानता है कि जॉन बिल्कुल इनोसेंट है। अगले दिन पॉल जॉन को वहाँ से भगाने का मौका देता है और बताता है कि वो एक निर्दोष को सजा देके नर्क में नहीं जाना चाहता। जॉन पॉल को बोलता है कि भगवान जानता है कि उसने उसके प्रति कितनी काइंडनेस दिखाई है और वो इंसानों के राक्षसी पने को देखकर बिल्कुल ही थक चुका है। फिर ब्रूट जॉन की आखिरी इच्छा पूछता है। जॉन बोलता है उसने कभी कोई मूवीज नहीं देखी। फिर उसकी इच्छा पूरी की जाती है और उसे हॉल में म्यूजिकल टॉप हेड दिखाया जाता है जहाँ फ्रेड एस्टायर चीक टू चीक गाता है। जब जॉन एग्जीक्यूट होता है तो फैमिलीज वहाँ पर उसे गुस्से से देखती हैं और उसको गालियां देती हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर चुपचाप सर झुकाए खड़े रहते हैं क्योंकि वो तो जानते हैं कि सच क्या है। अब एग्जीक्यूशन से पहले जॉन बोलता है कि उसको ब्लाइंड फोल्ड न करें क्योंकि उसको अंधेरे से डर लगता है। अब ये देखकर डीन और पॉल रो रहे होते हैं और पॉल जॉन का हाथ पकड़ लेता है। गाइस, कभी आपने किसी को अंतिम विदाई दी है? कमेंट्स में जरूर बताना और आप उन्हें कितना मिस करते हो। फिर फाइनली एग्जीक्यूशन होती है और जॉन अच्छे के लिए ये दुनिया छोड़ देता है। वापस प्रेजेंट में आते हैं तो पॉल ये कहानी एलने को बताना कंटिन्यू करता है और बताता है कि ये उसकी आखिरी एग्जीक्यूशन थी। इसके बाद उससे और ब्रूट को बॉयज करेक्शनल फैसिलिटी में ट्रांसफर कर दिया था और बाकी ऑफिसर ने पॉल का काम द ग्रीन माइल में जारी रखा। फिर वो एलने को पहाड़ी पर उस वुडन हाउस में लेके जाता है जहाँ वो मिस्टर जिंगल से मिलवाता है जिसे जॉन के मिरेकल से लंबी जिंदगी मिली है। पॉल अपनी लंबी जिंदगी को भगवान की सजा समझता है क्योंकि उसने उस मासूम इंसान की जान ली है, जिसके कारण पॉल ने अपने सारे दोस्त फैमिली मेंबर्स को एक एक करके मरते हुए देखा है और द ग्रीन माइल की सारी यादें याद करता है। और दोस्तों, ये मूवी यहाँ पर खत्म होती। कमेंट्स में जरूर बताना कि ये मूवी आपको कैसे लगी। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।